श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, जैसे कि दोस्तों आप सब जानते हो, कल है गुरुवार का दिन और गुरुवार के दिन पड़ रही है द्वितीया तिथि, जो कि बहुत ही खास और विशेष होती है। बस दोस्तों, आपको एक चावल का दाना, एक हरा मूंग का दाना, एक बेलपत्र, एक शमी पत्र से अचूक उपाय करना है। यदि आप इस उपाय करते हो तो जो भी आपकी मनोकामना होगी ना, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, साथ ही अगर आपके जीवन की कोई अधूरी मनोकामना है तो इस उपाय करने से आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। साथ ही अगर आपके जीवन कोई समस्या चल रही है तो वो समस्या आपके जीवन से समाप्त हो जाएगी। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उपाय कैसे करना है। दोस्तों, पहला जो उपाय है वो है मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। इस उपाय करने के लिए आपको लेना है एक लोटा जल तांबे के पात्र में। साथ ही आपको लेना है एक चावल का दाना, एक हरा मूंग का दाना, एक बेलपत्र, एक शमी पत्र। अब जो आप ये चारों सामग्री लोगे ना, वो खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। अब चारों सामग्री आपको लोटे के जल में डाल देनी है और इस लोटे के जल को लेकर जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको उत्तर की तरफ मुँह करके खड़ा होना है। भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे जीवन की ये मनोकामना है, धन को लेकर, व्यापार को लेकर, जो भी आपकी मनोकामना कहिए। और इस लोटे के जल को आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। फिर आपको भगवान को प्रणाम करके, विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों, करके देखिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। जो भी आपकी मनोकामना होगी वो अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों वह है रोग मुक्ति के लिए। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति काफ़ी लंबे समय से बीमार पड़ा है, उसकी जो बीमारी है दूर होने का नाम नहीं ले रही है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए आपको लेना है एक लोटा जल तांबे के पात्र में। साथ ही आपको लेनी है एक बेलपत्र। जो बेलपत्र लोगे आप कहीं से कटी फटी खंडित नहीं होनी चाहिए। और आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको एक लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। अब जो आपके पास एक बेलपत्र है, वो बेलपत्र आपको अपने सीधे हाथ में रखनी है। भगवान से प्रार्थना करनी है उस रोगी व्यक्ति के लिए, जो रोगी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार पड़ा है। उस व्यक्ति का नाम लेते हुए और गोत्र बोलते हुए इस बेलपत्र को आपको कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। अब जो आपने बेलपत्र चढ़ाई थी ना शिवलिंग के ऊपर, वो आपको महादेव से विनती करते हुए औषधि के रूप में आपको अपने घर पर लेकर आनी है। इस बेलपत्र को घर पर लाकर उस रोगी व्यक्ति खिलाना है। जो रोगी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार पड़ा है, उसको आपको कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए इस बेलपत्र को चबा चबा कर खाने को कहना है। यकीन मानिए दोस्तों, यदि आप इस उपाय कर लेते हो तो जो भी आपके घर में रोगी व्यक्ति है, उसकी जो रोग है, बीमारी है, वो धीरे धीरे दूर हो जाएगी। तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है, अगर आप किसी कार्य के लिए बाहर जाते हो, आपको कार्य में सफलता नहीं मिल पाती है, साथ ही अगर आपके किसी कार्य में रुकावट आ रही है, नौकरी में रुकावट आ रही है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए आपको लेनी है 9 चने की दाल। साथ ही आपको लेना है एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा और एक लोटा जल आपको तांबे के पात्र में लेना है। अब आपको दोस्तों चले जाना शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपके पास जो 9 चने की दाल है वो आपको थोड़ी सी गीली कर लेनी है। गीली करने के बाद जो आपके पास छोटा सा गुड़ का टुकड़ा है वो आपको लोटे के जल में डाल देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब आपको 9 चने की दाल जो है आपके पास, वो आपको एक एक करके बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। जो आपके पास एक लोटा जल है जिसमें आपने गुड़ का टुकड़ा डाला है, वो आपको अपने हाथ में लेना है। भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे जीवन का ये कार्य है, बहुत दिनों से अटका हुआ है, आप मेरा जो कार्य है पूर्ण करवाएं और मेरी नौकरी नहीं लग रही है, मेरी नौकरी आप लगवा दें। उसके बाद आपको एक लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। अब आपको भगवान को प्रणाम करते हुए, विनती करते हुए आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों करके देखिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय को यदि आप करते हो तो जो भी आपका कार्य अटका हुआ है वो कार्य आपका पूर्ण हो जाएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है, अगर आपके जीवन धन की कमी है, पैसों की तंगी है, आर्थिक तंगी से बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, तो इस उपाय को करके देखिएगा। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है एक लोटा जल तांबे के पात्र में। साथ ही आपको लेनी है 5 हरे मूंग के दाने और एक बेलपत्र।
जो आप बेलपत्र लोगे, हरे मूंग के दाने लोगे, वो खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। अब दोस्तों आपको चले जाना शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए समर्पित कर देना है। उसके बाद जो आपके पास 5 हरे मूंग के दाने हैं वो आपको माता सरस्वती के स्थान पर समर्पित करने हैं। दोस्तों माता सरस्वती का जो स्थान होता है वो जलाधार के बीचों बीच में होता है, मोटी सी लाइन बनी होती है नाग देवता की तरह। तो वहाँ पर आपको 5 हरे मूंग के दाने समर्पित कर देने हैं और एक बेलपत्र भी आपको माता सरस्वती के स्थान पर ही समर्पित कर देना है। अब दोस्तों जो आप बेलपत्र समर्पित करोगे ना, जो डंडी का मुख होगा वो आपको जलाधारी की तरफ करना है, जहाँ से जल नीचे बहकर गिरता है, और पत्ती का मुख आपको करना है शिवलिंग की तरफ। तो इस तरह आपको बेलपत्र समर्पित करना है। 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करना है। आपकी जो भी मनोकामना है धन से जुड़ी हुई, वो आप मनोकामना कहिए और आपको प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों करके देखिएगा, बहुत ही अच्छा विशेष उपाय है। इस उपाय को यदि आप करते हो तो आपके जीवन से धन की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी और आपके घर में माता लक्ष्मी का वास हमेशा ही होगा। तो इस उपाय को करके देखिएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको गुरुवार के दिन करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिए। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव जरूर लिखें।